नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 25 मई को है। राज्य में इन 10 लोकसभा सीटों के लिए चतुष्कोणीय मुकाबला है। अराइज न्यूज की टीम जब हरियाणा लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए रोहतक पहुंची तो हमारी मुलाकात रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा से हुई, जिन्हें भाजपा ने रोहतक से फिर से प्रत्याशी बनाया है। अरविंद कहते हैं कि वो विकास के नाम पर जनता दरबार में जा रहे हैं। उन्हें और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो इस बार पहले से भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, अराइज न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सतीश सुमित्रा कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा से। डॉक्टर मोदी जी का ये नारा है कि आपकी बार 400 पार, क्या इस आंकड़े को पार कर पाएंगे? मोदी जी का नारा ऐसे नहीं है, ये मोदी जी का नारा मोदी जी के कामों के लिए है। मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए, जो इस 5 साल में काम किए, उन कामों के लिए नारा है। ये लोगों का विश्वास है कि मोदी जी जो कहेंगे वो करते हैं। जैसे इस 5 साल में धारा 370 कहती से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, उसके बाद आप आ जाओ राम मंदिर और महिला आरक्षण। उसके आगे आप आए, आप जो संकल्प पत्र आया है उसमें एक देश एक कानून की बात भी की है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। तो ये लोगों को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते करते हैं। 5 साल में करके दिखाया। आगे भी जो बात संकल्प पत्र में है वो बातें पूरी है। इसलिए जो नारा आप कह रहे हैं अंत्योदय, गरीब से गरीब के घर में जो है खुशहाली हो, मोदी जी ये देखते हैं। चाहे दलित है, किसान है, बैकवर्ड है, ओबीसी, जनरल जाति का लोग, हर एक के घर में खुशहाली के लिए मोदी जी प्रयासरत है और कामयाबी मिली है। 25 करोड़ लोगों को बिजली रेखा से बाहर निकाला है। तो लोगों में एक विश्वास है। चारों तरफ पूरा देश मोदीमयी है, पूरा देश कमलमयी है। तो उसी के कारण है कि अब की बार 400 पार। रोहतक के पूर्व मेयर एवं भाजपा के जमीन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता मनमोहन गोयल जी, आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या इस आंकड़े को पार कर पाएंगे? देखिए, 5 बार का चुनाव पूरे देश में हो चुका है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बधाई देता हूँ कि वो सारा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हुआ है। और उसमें जहाँ तक ये महसूस किया गया कि 400 के पार का, उसी लाइन पर पूरा देश चल रहा है। आज ये पुकार पूरे देश में है कि अब की बार आएगा तो मोदी ही। और मोदी जी का ये नारा है, लोगों के समर्थन को देखते हुए, लोगों के आशीर्वाद को देखते हुए कि अब की बार जो वो 5 साल का राज करेंगे वो एनडीए की 400 के पार के साथ भारत की सेवा करेंगे। पिछली बार भाजपा ने हरियाणा से 10 की 10 सीटें जीती थी, अब की बार कैसा माहौल लग रहा है आपको, बताएं। देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कुंभ होता है और उसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस बार भी लोगों के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो विकास के नाम पर सोच रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी इतना विकास कराया है कि आज जनमानस के मन में ये बात आई है कि जो विकास पहले सोचने को मिलता था वो आज धरातल पर हो रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी। अब रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं मेरे साथ। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा कड़े मुकाबले में जीते थे कुछ ही मतों से, तो अब की बार लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? आपने लगभग पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर किया, हमने देखा है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए,
लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव चलता है तो उस टाइम में कुछ और बात होती है, और जब चुनाव अपने पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है तो लोगों का दिमाग इस तरफ चलता है, वो सामने रहता है। पहले ये महसूस किया जाता था कि भाई इनको कोई हरा नहीं सकता। अब लोग ये महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में हर चीज़ संभव है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा इस बार भारी मतों से विजयी होंगे। सतपाल राठी, आप किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा कड़े मुकाबले में कुछ ही मतों से जीते थे। अब की बार जनता का क्या रुझान है, क्या माहौल देख रहे हैं आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र में? सबसे पहले सतीश कौशिक जी और आरआईज न्यूज देखने और सुनने वाले श्रोताओं को सबको मेरा नमस्कार। देखिए, अरविंद शर्मा जी पिछली बार माना के मुकाबले में थे, लेकिन फिर भी वो बहादुरगढ़ से लगभग 5,000 वोटों से जीत कर निकले थे। अब की बार ये मार्जिन बढ़ के 25,000 पे चला गया, क्योंकि पिछली बार हम लोग भी साथ नहीं थे, हमारे वर्कर भी साथ नहीं थे, और लोग भी बहुत लोग ऐसे हैं जो साथ नहीं थे। अब की बार भाजपा का पूरा परिवार, मोदी परिवार जो है, वो बिल्कुल अरविंद शर्मा को जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में भेजने का बहादुरगढ़ हल्के से काम करेगा। हमने देखा है, अब मेरी ड्यूटी मांडोठी गांव में है। मांडोठी गांव में पिछली बार 1601 वोट मिली थी। अब की बार मेरा जो कहना है वो ये है कि अब की बार 2500 वोटों से अरविंद शर्मा मांडोठी से जीतकर मोदी जी की जोड़ी में इस सीट को रोहतक लोकसभा से मेरा मानना है कि 1.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीना राठी, आप बताएं, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा कड़े मुकाबले में कुछ ही मतों से जीते थे। अब की बार कैसा जन समर्थन मिल रहा है, बताएं। बहुत अच्छा जन समर्थन है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को, और पिछली बार से भी बेहतर परिणाम होंगे। ग्राउंड पे हम जैसे डोर टू डोर किया तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि माननीय मोदी जी के केंद्र की और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रदेश की जो योजनाएं थी, उनका पूरी तरह से लोगों पर प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। और इस बार आदरणीय अरविंद शर्मा जी बहुत अच्छी मतों से जीते। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बहादुर हल्के में सेवा मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध दिनेश कौशिक जी, आप बताएं कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या इस आंकड़े को पार कर पाएंगे? ऐसा सतीश जी, मोदी जी ने इतने काम करवा रखे हैं, 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 425 भी हो जाए, मतलब भारी लहर है। भारी बहुमत से यहाँ से अरविंद शर्मा जी को जिताएंगे। और ये 2019 में तो सुनामी थी, अब ये सुनामी से भी बड़ी लहर है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन बंटी, बहादुरगढ़ हल्के के जमीन से जुड़े हुए भाजपा कार्यकर्ता कहूँगा मैं, आप बताएं किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, जिन्होंने 10 सालों में विकास कार्यों में इतने विकास कार्य किए हैं जो आज तक 70 सालों में भी नहीं हुए। विकास के ऊपर हमारा चुनाव लड़ा जा रहा है और देश को समृद्ध और मजबूत, देश की मजबूती के लिए भी चुनाव ये लड़ा जा रहा है। क्या भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अनार सिंह अलाउत, आज की जनसभा किस लिए करवाई गई? आज अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन के लिए हमने अपनी अच्छी से पहले अपनी बने अच्छे अच्छे बुरे काम जो किसी के अंदर किसी प्रकार का
या कोई किसी तो आपका मानना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा बड़े मार्जिन से जीतेंगे? बड़े मार्जिन से। कैसा माहौल है बताएं? सबसे पहले पत्रकार भाई सतीश कौशिक को मेरा प्रणाम। भाई साहब पहले कुछ ही वोटों से, थोड़ी वोटों से जीते थे, अब की बार भाई अरविंद शर्मा जी पहले तो हज़ारों में जीते थे, अब की बार लाखों वोटों से जीतेंगे। अब की बार एक तरफा चुनाव चल रहा है। रोहतक लोकसभा सीट पर बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो इलाके की जनता तय करेगी। लेकिन एराइज न्यूज़ की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद के सांसद को चुनें। एराइज न्यूज़ के लिए सतीश सुमित्रा कौशिक की रिपोर्ट।